मंगल भवन मंगलहारी प्रभुष दशरथ अजय बिहारी नाथ पूरा करो ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विघ्नेश्वराय वरदाय सत्याय लंबोदराय सत्याय जगत्ताय नारायणाय सत्याय भूताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। रामायण सुर तर की छाया दुख भय दूर निकट जो आया मंगल भवन मंगलहारी प्रभुष दशरथ अजय बिहारी। जय श्री राम। रामायण का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ पिछले भाग में हमने बालकांड का दोहा नंबर 12 पर विश्राम किया था। 212 नंबर पर 212 नंबर दोहे से आगे का चलते हैं और मुनि विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के पहुंच जाते हैं जनकपुरी में, जहां से उनके लिए एक निमंत्रण आया हुआ था। तो कैसी शोभा है उस नगर की, कैसे क्या है, ये सब पढ़ते हैं, सुनते हैं। मंगल भवन मंगलहारी जय जय सीताराम द्रवहु सुदशरथ अजय बिहारी सिया राम। बनय न बरनत नगर निकाई राम रे, जहाँ जाय मन तहे लुभाई राम रे। चार बाजार विचित्र बारी राम रे, मन में विधि जन शुकर समारी राम रे। धनिक वनिक वर धन समाना राम रे, बैठे सकल वास्तु ले नाना राम रे। चौहट सुंदर गली सुहाई जय जय सीताराम, संतत रहे सुगंध सिंचाई सिया राम। मंगल में मंदिर सब मेरे राम रे, चित्रित जनरत नाच तेरे राम रे। पुर नर नार सुभग सुचि संता जय जय सीताराम, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता सिया राम। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता, मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता है। सुंदर बाजार हैं, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सिंची रहती हैं। सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र हैं जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान हैं। अति अनूप जह जनक निवासु, बितके विबुद्ध बिलोक बिलासु। होत चकित चित कोट बिलोकी, भुवन शोभा जनरों की। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान है, वहां के विलास यानी ऐश्वर्य को देखकर देवता स्तंभित हो जाते हैं।
कोट को देखकर, कोट मतलब राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उस समस्त लोगों की शोभा को घेर रखा है। धवल धाम मुने पुरट पट सुबट नाना भात, सिय निवास सुंदर शोभा किम कहे जात। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जटित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। सुबह के द्वार सब पुलिस कपाटा, भूप भीर नट मागध वाटा, बनी विशाल बाज गजशाला, है गए रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे फाटक जो हैं वो बहुत सुंदर हैं, जिनके वज्र के किवाड़ लगे हैं। वहां राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़सालें और गजशालाएं बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती हैं। अभी इसको अगर जो भी सुन रहा हो उसको ये नहीं सोचना कि ये इतना सब वर्णन जनकपुर का क्यों दिया है। देखिए तुलसीदास जी ने जो मानस की रचना की है, इसमें स्वयं हनुमत कृपा समाहित है। और हनुमान ने अनेकों बार, महावीर बजरंगी ने अनेकों बार तुलसीदास जी को साक्षात दर्शन दिए थे। ये कलयुग की घटना है। और संवत 1631 में इस रामचरितमानस की रचना उन्होंने प्रारंभ की थी। तो ये रचना किसी एक साधारण इंसान द्वारा नहीं लिखी गई है। अगर साधारण इंसान भी हम समझ लें तो ये उन पर दैवीय कृपा और ऐसी कृपा जिसमें स्वयं भगवान भोलेनाथ सम्मिलित हैं, उस कृपा में भगवान भोलेनाथ की कृपा समाहित है, प्रभु संकट मोचन हनुमान जी की कृपा समाहित है। तो यही विचार कर इसका एक एक चौपाई, एक एक दोहा अर्थ सहज समझते हुए ही आगे बढ़ना है और उसको अन्यथा ना लेकर। जो भी जन, ये स्वयं के मेरे हृदय के उद्गार हैं, मेरे हृदय की एक कल्पना है, मेरे हृदय के विचार प्रभु पर आस्था रखते हुए, अब वो आस्था किस स्तर पे है ये अलग अलग अपना सोच सकते हैं। तो मेरा जो एक ये है कि हम अपने जीवन को उज्जवल बनाने के लिए प्रभु के इस मानस को सुनने के लिए कोई भी दोहा, कोई भी चौपाई छोड़ेंगे नहीं, उसके अलावा उसको अशुद्ध नहीं पढ़ेंगे। जो भी है पूरी शुद्धता के साथ संपूर्ण दोहा और चौपाइयों का अर्थ समझते हुए ही आगे बढ़ेंगे। इसको निरंतर हर दोहा, हर चौपाई का जो अर्थ के लिए एक दिन का एक भाग बनाया हुआ है और उस हर भाग पर भाग संख्या भी लिखी हुई है, तो उसको निरंतर सुनते रहें। ईश्वर की असीम कृपा होगी। आगे बढ़ते हैं कि सूर सचिव से नप बहु तेरे, नृपग्रह सरिस सदन सब केरे, पुरबाहिर सर सरित समीपा, उतरे जहत हैं विपुल महीपा। बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सबके घर भी राजमहल सरीके ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं। देख अनूप एक अमराई, सब सुपास सब भांति सुहाई, कौशिक कहो मोर मनमाना, यहाँ रहे रघुवीर सुजाना। वहीं आमों का एक अनुपम बाग देखकर जहाँ सब प्रकार के सुविधे थे और सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। भले नाथ कहे कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता,
विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। विश्वामित्र महामुनि आए, हरे राम रामा, समाचार मिथिलापति पाए, हरे राम रामा। संग सचिव सुचि भूरि भट, भूसर वर गुर ज्ञात, चले मिलन मुनि नायक है, मुदित राव ये भात। तो कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामी कहकर वही मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब ये समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, तब उन्होंने पवित्र हृदय के मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु सतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। प्रणाम चरण धर माथा, दीन आशीष मुदित मुनिनाथा, विप्र वृंद सब आदर बंदे, जान भाग बड़ राव आनंदे। तो राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। कुशल प्रश्न कह बारह बारा, विश्वामित्र बैठारा, ते अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्व चित चूरा, उठे सकल जब रघुपत आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वाले दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठ खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। भय सब सुखी देख दो भ्राता, बारे विलोचन पुलकित गाता, मूरत मधुर मनोहर देखी, भयो विदेहो विषेकी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए, सबके नेत्रों में जल भर आया, आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विशेष रूप से विधेय हो गए। विधेय का मतलब देह की सुधबुद्ध से रहित। तो प्रेम मगन मन जनप, कर विवेक धर धीर, बोले मुनपत नाय सिर, गद गद गिरा गंभीर। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में दबाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से क्या कहा कि कहो नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक, ब्रह्म जो निगम नेत कह गावा, उभय की सोए आवा। हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण है या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों ने नेति कहकर गान किया है, कहीं वह ब्रह्म तो युगल रूप धरकर नहीं आया है। विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिम चंद चकोरा, ताते प्रभु पूछ्यो सत्य भाऊ, कहो नाथ जन करो दुराऊ। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य यानी निश्चल भाव से पूछता हूं, हे नाथ बताइए, छिपाओ ना कीजिए। लोकति अति अनुरागा, बर बस ब्रह्म सुख है मन त्यागा, कह मुन बेहस कहो नृपनी का, वचन तुम्हार ना होए अली का। इन देखते ही अत्यंत प्रेम के बस होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक ही कहा, यानी आपने यथार्थ ही कहा। आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। जगत में जहां तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं।
हंसकर मानो संकेत करती है कि रहस्य को खोल मत देना। तब मुनि ने कहा, हे रकुलमणि, महाराज दशरथ के पुत्र हैं ये जो दोनों बालक हैं, ये रकुलमणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे भेजा है। राम लखन दो बंधुवर, रूपशील बल धाम, मकरा क्यों शब शाख जब, जिते असुर संग्राम। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई, रूपशील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तब चरण देख कह राहु, कह न सकौ निज पुण्य प्रभाऊ। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद उनके आनंद दाता। इनके प्रीत परस्पर पावन, कह न जाए मन भाव सुहावन। सुनो नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज स्नेहु। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है, वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती। विदेह, विदेह मतलब राजा जनक जी को विदेह भी बोला जाता था। आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुन पुन प्रभय चितव नर नाहु, पुलक गात और अधिक उछाऊ। मुनह प्रशंस नाय पद शीशु, चलो लवाए नगर अवनीसु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बास लय दीन वो आला। कर पूजा सब विधि शिवकाई, गयो राव गृह विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब समय सभी रीतियों में सुखदायक था, वहां राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। ऋषय संग रघुवंश मन, कर भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भर जाम। रकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लखन हृदय लालसा विषेकी, जाय जनकपुर आयो देखी। प्रभु भय बहुर मनोहि सकुचाई, प्रकट न कहे मनय मुस्काई। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आवे प्रभु, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सब चाहते हैं। देखिए, कोई भी है, चाहे वो युवा हो या किशोर अवस्था का हो, जब कहीं का सुंदर थोड़ा रचना देखता है, सुंदर वातावरण देखता है, सुंदर माहौल देखता है, तो घूमने को फिरने को जी करता है। ये हर किसी के स्वभाव में होता है। तो वही लक्ष्मण जी के हो रहा है कि किसी तरह मुझे थोड़ा घूमने को मिल जाए, लेकिन राम के सम्मान में, राम का आदर करते हुए वो उस चीज को कह नहीं पा रहे हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन अंतर्यामी भगवान रामचंद्र जी क्या है कि राम अनुज मन की गति जानी, बखत बचलता ही परम विनीत सकुच मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली, तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही के साथ सपचाते हुए मुस्कुराकर बोले कि नाथ लखनपुर देखन चयही, प्रभु सकोच डर प्रकट न कयही। जो राउर आयुष में पावो, नगर दिखाए तुरंत आवो। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। खुद भी शामिल हो गए प्रभु श्री रामचंद्र जी। यानी अब उन्होंने स्वयं आज्ञा न दे करके अपने गुरुदेव मुनि विश्वामित्र जी से आज्ञा ली कि लक्ष्मण का मन हो रहा है घूमने के लिए, तो मैं इसको घुमा के ले आता हूं।
नीस कह बचन सप्रीति, कसना राम तुम राखो नीति, धर्म सेत पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। ये सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम तुम नीति की रक्षा कैसे, हे तात तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो मेरे प्रभु। जाए देख आवो नगर, सुख निदान दो भाई, करो के नयन सुंदर बदन दिखाए। सुख के निदान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ, अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो। तो मुन पद कमल बंद दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मन लोभा। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इन सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन लुभा गए। पीत वसन पर कर कट बहाता, चारु चाप सर सोहत हाता। तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर चोरी। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित हैं। मनी मन आप लोग इस तरीके से प्रभु श्री राम के मानसिक दर्शन करते रहिए। तो श्याम और गौर वर्ण के शरीरों के अनुकूल अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक फवे उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन लगी है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। के हर कंदर बाहु विशाला, उर्यत रुचिर नाग मनमाला। सुभग सोन सर सी रहो लोचन, बदन मयंक तापत्रय मोचन। सिंह के समान पुष्ट है, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं, तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। कानन कनक फूल छव देही, चितवत चितय चोर जन लेही। चितवन चार बिरगुट बरबाकी, तिलक रेख शोभा जन चाकी। कानों में सोने के कर्णफूल शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वाले के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी दृष्टि बड़ी मनोहर है और भौहें तिरछी एवं सुंदर हैं। माथे पर की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं मानो मूर्तिमती शोभा पर मोहर लगा दी गई हो। रुचिर चौतनी सुवग सिर, मेचक कुंचित केश। नखसिक सुंदर बंद दो, शोभा सकल सुदेश। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां दिए हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नक्शे लेकर शिखा तक यानी एड़ी से चोटी तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहां जैसी चाहिए वैसी ही है। अब ये नगर में दोनों भाई प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी निकल गए हैं। आगे नगर में उनका जो पहुंचने का वर्णन है अगले भाग में पढ़ेंगे। सुनिए, देखिए ये कथा अनंत है जिसको तुलसीदास जी ने भगवान भोलेनाथ और संकट मोचन प्रभु हनुमान जी कृपा को प्राप्त करते हुए, उनके दर्शन करते हुए इसकी जो रचना की है, इस रचना का कोई भी अंश हमें छोड़ना नहीं है। एक एक दोहा, इसमें सैकड़ों चौपाइयाँ, हजारों चौपाइयाँ हैं, तो उन चौपाइयों का एक भी पंक्ति छोड़नी नहीं है, उनके अर्थ को छोड़ना नहीं है। जब तक अर्थ नहीं सुनेंगे तो अवधी भाषा के बहुत से शब्द ऐसे हैं जो हम पढ़ लेंगे और वंचित रह जाएंगे। इसलिए उसको अर्थ सहित निरंतर पढ़ते रहेंगे और इसके सैकड़ों भाग होंगे। सैकड़ों दिनों में इसको संपूर्ण करेंगे, निरंतर थोड़ा थोड़ा समय देकर, क्योंकि जीवन हमारा कोई छोटा नहीं है। प्रभु ने जितना भी जीवन दिया है उनका गुणगान सुनने के लिए निरंतर कम से कम लगभग आधा घंटा रोज समय इस तरह से देते रहें। बोलिए सियापत रामचंद्र भगवान की जय।
पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी जय जय सीताराम। प्रभु सुदशरथ अजय बिहारी सिया राम। जे विद होय नाथ मोरा राम रे। करो सुबेग दास में तोरा राम रे। रामायण सुरतर की छाया जय जय सीताराम। दुख भय दूर निकट जो आया सिया राम।